आज मैं आप सबको धातु रूपाण के अंतर्गत खाद्य धातु पढ़ाने जा रही हूँ। खाद्य का अर्थ होता है खाना। खाना खाते हो ना, उसको कहते हैं, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? खाद्य धातु होती है और खादति, खाना खाते हैं। अब मैं आपको खाद्य धातु के पांचों लकार पढ़ाऊंगी और मैं आपको पुरुष का क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं, ये भी साथ में बताएंगे और हर लकार की आपको विशेषता भी बताएंगे। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ। खाद्य का अर्थ है खाना। लट लकार, सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगी? लट लकार। लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए। वर्तमान काल लिखा है संस्कृत में, वर्तमान काल के लिए। अब हम आपको पुरुष बताते हैं। और जितनी भी लकारें होती हैं उनमें 3 ही पुरुष होते हैं और हर धातु रूप में ऐसे ही होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन एक के लिए प्रयोग किया जाता है और द्विवचन 2 के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुवचन 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है संस्कृत में। ठीक है, अब हम आपको प्रथम पुरुष बताते हैं। प्रथम पुरुष में है खादति, खादताः, यानी एक कोई खाता है तो खादति कहते हैं, 2 खाते हैं तो खादताः, और खादन्ति बहुवचन होता है, यानी जब 3 या 3 से अधिक लोग खाते हैं तो क्या कहते हैं? खादन्ति। और आप जैसे प्रयोग करेंगे प्रथम पुरुष में क्या होता है? सा तो ते या सा ते ता। आप जब इसमें स्त्रीलिंग में करेंगे तो क्या होगा? सा, बड़े आ की मात्रा सा में लगती है, और ते द्विवचन में होता है ताहा, और पुरलिंग में क्या होता है? सह तऊ ते। अब मैं आपको पुरलिंग में समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मैं एक बार आपको समझा दूंगी लट लकार में, फिर आप समझ लेना कि हर लकार को जब मैं पढ़ाऊंगी तो प्रथम पुरुष में जो जैसे सह तूते में बता रही हूँ या बालका बालको बलका बता रही हूँ, तो वही प्रयोग हर लकार में के हर पुरुष में होगा। जैसे प्रथम पुरुष में क्या हो? सह, और खादतः, तो खादतः, वे दोनों खाते हैं। वह खाता है, सह के साथ खादत लगेगा और तो के साथ खादतः, ते खादन्ति। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आप धातु रूप याद तो कर लेंगे, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि ये किस लिए याद किए जाते हैं, इनका प्रयोग क्या है, इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ। मध्यम पुरुष में बच्चों खादसी, खादथः, खादथ था, है ना? इसमें देखो विसर्ग लगा, ये सब चीज़ का बहुत याद रखना है। संस्कृत में विसर्ग और हलंत की यदि गलती कर दोगे तो गलत ही हो जाएगा। आपने मान लो यहाँ से विसर्ग हटा दिया तो ये तो बहुवचन बन जाएगा। देखते हो बहुवचन में नहीं विसर्ग लगा हुआ है। खादस में क्या लगेगा? त्वम, त्वम, तुम खादस, ये तुम खादस, ठीक है, तुम खाते हो। जब तुम शब्द होगा तो खादश यानी मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा, और खादता में युवाम, ठीक है ना, युवाम खादतः, तुम दोनों खाते हो, और खादत यूयम, ठीक है, यूयम के साथ क्या प्रयोग होगा? खादत, तुम सब खाते हो। आप जब यूयम शब्द होगा, जब ये यूयम शब्द होगा तभी आप खादत का प्रयोग करेंगे, जब युवाम शब्द होगा तभी खादता का प्रयोग करेंगे, और तुम के साथ खादस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन के साथ कोई करता होता बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो आप ना ये सब जो मैं बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से समझे। अभी मैं इसको भी बताती हूँ, अब हम आपको उत्तम पुरुष समझाते हैं। उत्तम पुरुष में आप देखते हैं खादामी, खादावाह, खादामह, खाता हूँ। अब आप जब अहम लिखेंगे तब आप अहम के साथ खादामी का प्रयोग करेंगे। मैं खाता हूँ, अकेला है ना, एक वचन का प्रयोग हुआ। अगर 2 लोग खाते हैं तो अहम आवाम, आ वाम, ठीक है, आवाम, ये वाह है, आवाम खादावा, हम दोनों खाते हैं। और खादामा में क्या? अहम आवाम वयम, ठीक है ना, वयम खादामा, हम सब खाते हैं। अब मैंने जो लट लकार में आपको समझाया है कि प्रथम पुरुष में किसका प्रयोग होगा, जैसे प्रथम पुरुष में आप मान लो बालक शब्द है तो बालका खादती, बालको खादता, ठीक है, बालकाः खादन्ति, यानी बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया लगाई आपने। ठीक है, तो जो मैंने आपको लट लकार में समझाया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष की विशेषताएं बताई हैं, ये किन कैसे कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है, तो आप
उसी वैसा ही प्रयोग प्रथम पुरुष का और मध्यम पुरुष का उत्तम पुरुष का हर लकार में करेंगे, ठीक है ना। प्रथम पुरुष में क्या होता है, आप किसी का नाम ले रहे हैं, तो आप जैसे मोहनः खादति भी लिखोगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना, और भी लकारों में, ठीक है, जो मैंने इसमें बताया वही और में भी लागू होगा ये नियम। अब लिट लकार भविष्यत काल, आप देख रहे हैं लिट लकार भविष्यत काल का मैं आपको समझा रही हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिखना चाहिए, ऐसे, ठीक है। देखो, लिट लकारः भविष्यत काला, लिट लकार का प्रयोग होता भविष्य काल के लिए। आप भविष्य की कोई बात करते हैं ना, कि मैं तो जो है आईएएस का एग्ज़ाम दूंगा, तो आप भविष्य की बात कर रहे हैं ना। या मैं टीचर बनूंगी, तो आप भविष्य की बात कर रहे हैं, तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, लिट लकार का। या मैं खाऊंगी पीऊंगी, ये थोड़ी देर बाद की भी बात है, तो कल की आगे आने वाले कल की बात है, तो आप लिट लकार का प्रयोग करेंगे संस्कृत में। पुरुषा, इसमें प्रथम पुरुष है, एक वचनम भी है, द्विवचनम है, बहुवचनम है। खादिष्यति, खादिष्यता, खादिष्यन्ति, ठीक है, इसमें भी सातौते का वैसा ही प्रयोग होगा। ओके, और फिर हम आपको मध्यम पुरुष समझाते हैं। मध्यम पुरुष में है खादिष्यसि, खादिष्यसि, खादिष्यथा, खादिष्यथ। इसमें भी यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, त्वम खादिष्यसि, ठीक है, युवाम खादिष्यथा, यूयम खादिष्यत। फिर है उत्तम पुरुष में खादिश्याम, मैं खाऊंगा, अहम खादिश्याम, आवाम खादिश्यावा और वयम खादिश्यामा, ठीक है, खादिश्यामि, खादिश्यावा, खादिश्यामा। देखा आपने, यहाँ भी ऐसे ही प्रयोग किया। लंग लकारः अतीत काला, लंग लकार का प्रयोग किसके लिए करता है, अतीत काल के लिए, पास्ट टेंस करते हो ना इंग्लिश में, ऐसे ही लंग लकार का प्रयोग। इसमें भी पुरुष होते हैं, ठीक है ना। प्रथम पुरुष है, देखो मध्यम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब आपको मैं इसका भी समझाती हूँ। अब आप देखिए, प्रथम पुरुषा में है अखादत, अखादत, अखादताम, अखादन, अखादत, अखादताम, अखादन। मध्यम पुरुषा में अखादः, अखादतम, अखादत। उत्तम पुरुष में अखादम, अखादाओ, अखादम, ठीक है, आप समझ गए। अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादतम, अखादत, ये मैं उच्चारण सिखा रही हूँ आपको। अखादम, अखादाओ, अखादम, ठीक है ना, आप समझ गए ना बच्चों, कि जैसे प्रथम पुरुष में मैंने बताया था सहतोते, साते, ता का प्रयोग, मध्यम पुरुष में तम युवाम का प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम का प्रयोग होगा। इसमें भी वैसा ही करेंगे आप प्रयोग। आपको हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की विशेषताएं बता दी कि इनके साथ कैसा कर्ता लगता है, मैंने समझा है ना। वही नियम हर लकार में लागू होगा। यहाँ लोट लकारा, अनुज्ञा, आदेशा, यानी आप किसी को आदेश देते हैं तो आप लोट लकार का प्रयोग करते हैं। आप आदेश में कोई बात करते हैं तो आप क्या प्रयोग करेंगे, लोट लकार, ठीक है। जैसे आप अपनी बहन से कह रहे हैं या भाई से कह रहे हैं, छोटे भाई से, किताब पढ़ो, चलो जाओ पढ़ाई करो, तो आप ऐसे बोलते हो ना, तो वहाँ पर क्या प्रयोग करोगे, लोट लकार का। पुरुषा, इसमें भी देखो आप है, पुरुषा एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुषा में खादतु, खादताम, खादंतु, ठीक है, उस इसमें भी ऐसा सात होते का प्रयोग होगा, बालका, बालको, बालका को, जनः, जनो, जनाह का प्रयोग होगा। ये मैं आपको थोड़ा उदाहरण समझा रही हूँ, ठीक है। और मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष ऐसा है जिसमें त्वम, खाद, खादतम, खादत्वम, युवाम, यूयम का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैंने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बता ही दिया है। उत्तम पुरुष में खादानी, खादाओ, खादाम, जैसे अहम खादानी, आवाम खादाओ, वयम खादाम। आ गया आपको। अब हम आपको विधलिंग समझाते हैं। विधलिंग में विधलिंग लकारः, इसमें विधि संभावना, जब कोई संभावना व्यक्त करते हैं तब आप विधलिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें ज़्यादातर चाहिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे पुरुष, इसमें भी है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुषा में खादेत, देखो हलंत, आप देख रहे हैं यहाँ हलंत लगा हुआ है, तो आप हलंत का प्रयोग जरूर करेंगे। खादेताम, खादेयु, खादे, खादेतम, खादेत। और खादेयम, मध्यम पुरुष में हमने बताया खादे, खादेतम, खादेत। और उत्तम पुरुष में क्या है, खादेयम, खादेयो और खादेम। तो आप समझ गए ना
कि प्रथम पुरुष में सह तोते का प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम का, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम का। कभी भी आपको अशुद्ध संशोधन आ जाए तो आप इस बात आपको आता होगा ना, तो आप कभी गलती नहीं हो सकती। आपको हो सकता है ये जो खादे शब्द है ना, ये खादे शब्द है, इसके साथ सह लगा के दे दें, सह खादे, तो आप तुरंत जान जाएंगे, ओ मैडम ने तो बताया था मध्यम पुरुष में तुम लगता है। सह आप हटा देंगे और तुम खादे आप लिख देंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा और आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। मेरा उद्देश्य यही रहता है बच्चों, तुम्हें खूब अच्छे नंबर मिलें और आप खूब अच्छे से बात समझो। आप जो अनुवाद कर रहे हो तो आपको अच्छे से याद होगा। अच्छा, जैसे तो आप तुम्हें खाना चाहिए, तुरंत याद आ जाए वो तुम्हें खाना चाहिए में तो विधिलिंग लकार लगेगा, मध्यम पुरुष, तो क्या लिखोगे, तुम खा दे। ठीक है ना, तुम दोनों खाना चाहिए, युवाम खा देतम। आपको मेरी बात याद आ जाएगी तो आप बिल्कुल सही करेंगे और आपको तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे फिर। ठीक है, ऐसे ही आप उत्तम पुरुष में भी करेंगे। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आपने यदि खाद शब्द रूप याद कर लिया तो एवं एवं माने ऐसे ही धाव के प्रयोग कर सकते हैं। खेल, गम, गच्छ एक ही चीज़ है। गम का अर्थ है जाना और गच्छ का अर्थ जाना। पठ, रक्ष, भ्रम, पाव, पिप एक ही धातु रूप चलते हैं। हस, मिल, क्रीड यानी खेलना, इत्यादि नाम यानी इत्यादि नाम, इत्यादि धातु नाम रूपाण भवन्ति, इत्यादि धातुओं के रूप होते हैं। किसकी तरह, इसके ही तरह। जैसे अभी हमने आपको बताया ना धाव का, अभी मैं देखो यहाँ वहाँ पर करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कहीं भी लगा सकते हैं। मैं आपको लट लकार में समझाती हूँ। खादति खादता खादन्ति, तो धावति धावता धावन्ति, धावसी धावथा धावत, धावामि धावावह धावामः। कर लेंगे ना ऐसे। धाविष्यति धाविष्यता धाविष्यन्ति, धाविष्यसि। अब यहाँ देखो, धाविष्यसि धाविष्यथा धाविष्यत, धाविष्यामि धाविष्यावह धाविष्यामा। आपने देखा, मैंने आपको उदाहरण समझा दिया है कि आप इस तरह से आप जितने मैंने नीचे धातु रूप बताए हैं वो सब भी बना सकते हैं। और आप एक याद करेंगे और आपको अनेक याद हो जाएंगे और आपको तो संस्कृत बहुत सरल लगने लगेगी। क्योंकि बच्चों को लगता है संस्कृत बड़ी कठिन, जब वो मन लगा कर पढ़ते हैं ना तो उन्हें बहुत सरल लगती है। और आप थोड़ा सा नियम समझ जाएं, संस्कृत में नियमों का समझना बहुत जरूरी। एक बार नियम समझ गए हमेशा के लिए आराम हो गई, है ना बच्चों।